एक केयर क्लास में आपका स्वागत है। 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन लाए हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो लोहा को जब जिंक से लेपित करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? गैल्वनीकरण। गैल्वीकरण क्या कहेंगे? गैल्वीकरण। संक्षारण क्या है? तो संक्षारण, जंग लगता है लोहा पर तो उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होता है। अगला देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? तो श्वेत होता है। निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देखिए कौन है? तो जल का उबलना ये नहीं है, जल का उबलना ये नहीं होगा। मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, ये क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। इसी में पूछ देगा कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जल का उबलना क्या है? ये भौतिक अभिक्रिया है। मोम का पिघलना क्या है? ये भी भौतिक अभिक्रिया है। मोम का जलना रासायनिक है। तो मोम में क्या होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रिया होता है। मोम का पिघलना, मोम जब पिघल जाएगा तो पिघले हुए मोम से फिर हम मोम बना देंगे। तो ये क्या हो गया? भौतिक प्रक्रिया। पेट्रोल जल जाएगा, उसके बाद पुनः हम पेट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए पेट्रोल को क्या हो गया? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पूछ रहा है दहन अभिक्रिया, तो पेट्रोल का जलना क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जब देखिए साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनता है तो उसमें एक ऊर्जा का भी निष्कासन होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी पर पूछ देगा श्वसन क्या है? तो श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें क्या ऊर्जा का निष्कासन हो जिसके अभिक्रिया के दौरान। यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ 4 तक की है। अब अगला देखिए 5 से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु चमकीला है? तो यहाँ पर पूछ रहा है अधातु चमकीला है, तो क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन। तो कौन सा अधातु चमकीला है? तो आयोडीन, याद रखिएगा। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ देगा कि ब्रोमीन कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये कौन रहता है? ब्रोमीन। कौन सा? तो ब्रोमीन। अधातु में चमकीला कौन हो गया? तो आयोडीन। अगला देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर कौन हो जाएगा? हीरा होगा। क्या होगा? हीरा। हीरा केवल ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। यहाँ देखिए सोडियम भी है, सोडियम के बारे में भी जान। सोडियम को क्या चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम क्या है? मुलायम है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। एग्जाम में बोर्ड में ये भी पूछ देगा कि किस किस तत्व को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को। किसको? सोडियम को। सब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा सोडियम को क्यों केरोसिन तेल में रखा जाता है? क्योंकि यह बाहर रखने पर स्वतः ही जल उठता है, इसीलिए सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। लिथियम क्या है? लिथियम सबसे हल्का तत्व है। पोटेशियम भी हल्का होता है, इसे मुलायम होता है, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन केवल ऊष्मा का सुचालक है? तो जो कौन है जो केवल ऊष्मा का ही सुचालक होता है? क्या होता है? हीरा। कौन है? हीरा। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ये किसका? ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। हीरा केवल क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। यह किसका अपरूप है? तो कार्बन का। किसका है? कार्बन का। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? मंदक के रूप में। कहाँ किया जाता है? मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन,
कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन रहता है? पारा। कौन सा रहता है? तो पारा। पारा को किस में भरते हैं? थर्मामीटर में। किस में? थर्मामीटर में। आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है, ये अधातु हो गया। और यहाँ यदि अधातु रहता तब क्या होता? ब्रोमीन। क्या रहता? ब्रोमीन। द्रव कौन सा पर समान कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। अगला देखिए, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने को जब हम लंबा तार के रूप में खींचेंगे तो कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर का तार बनाया जाए, 2 किलोमीटर की दूरी तक। अगला देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर या दृष्टि पटल पर, मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर क्या करता है? मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। परितारिका क्या है? परितारिका क्या है? ये पुतली को क्या करता है? संकुचित करता है।